उस कार को प्रिंस चला रहा था जो जानबूझकर उसे शहर से दूर रेगिस्तान की तरफ ले गया। शूल्स को लगा कि अब वह जीत के बिल्कुल करीब है। कार जैसे ही रुकी उसने खुद आगे बढ़कर डिग्गी खोली, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। उसे उसी पल एहसास हो गया कि उसे एक बार फिर बड़ी सफाई से धोखा दिया गया है। उधर असली टीम अभी भी जेल के अंदर ही मौजूद थी। रिचर्ड और बाकी मेंबर्स ने उस पुरानी मूर्ति को एक सांचे की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने ओवन में सोने को पिघलाया और फिर उस तपते हुए लिक्विड गोल्ड को सांचे में भर दिया। कुछ ही देर में सोने की एक विशालकाय मूर्ति तैयार हो गई। इसके बाद टीम ने उस मूर्ति पर बड़ी चतुराई से पेंट कर दिया ताकि वह एक मामूली और टूटी हुई पुरानी मूर्ति जैसी लगे। उन्होंने रिपेयरिंग के बहाने उसे खुलेआम जेल डायरेक्टर के सामने पेश किया। डायरेक्टर को जरा भी शक नहीं हुआ और उसने कागजी कार्रवाई पूरी कर टीम को जेल से बाहर जाने की अनुमति दे दी। दूसरी तरफ शूल्स गुस्से से पागल हो चुका था। वह अपनी गन निकालने ही वाला था कि अचानक प्रिंस के गार्ड्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। तभी असली सच सामने आया। वह कोई नकली प्रिंस नहीं बल्कि असली प्रिंस अल-हाली था। मिशन शुरू होने से पहले ही उसने अपने गार्ड्स को गुप्त तरीके से तैनात कर दिया था। जैसे ही शूल्स ने हथियार उठाने की कोशिश की, गार्ड्स ने उसे तुरंत दबोच लिया। शूल्स अब पूरी तरह फंस चुका था, लेकिन उसे लग रहा था कि उसका आखिरी दांव अब भी बाकी है। वह अपने आदमियों को रिचर्ड की बेटी से निपटने का हुक्म देता है, लेकिन अगले ही पल उसके सामने वायलेट खड़ी होती है, जिसे उसने गलती से होप समझ लिया था। असल में वायलेट को जानबूझकर पकड़े जाने दिया गया था। बंदी होने के बावजूद वायलेट ने चंद पलों में शूल्स के सभी आदमियों को ढेर कर दिया। अब शूल्स के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसके सामने अब सिर्फ रिचर्ड और उसकी जांबाज टीम खड़ी थी। वायलेट ने अपने विरोधियों का खात्मा कर दिया था और अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। शूल्स ने हार मानने से पहले एक आखिरी कोशिश की, लेकिन प्रिंस के गार्ड्स ने उसे पूरी तरह काबू में कर लिया। मिशन के अंतिम चरण में मिसफिट्स टीम ने वॉल्ट से निकाला हुआ सारा सोना गुप्त तरीके से चैरिटी के लिए भेज दिया। उन्होंने अपने लिए एक भी पैसा नहीं रखा। अब्बू ढाबी की सड़कों पर अब हड़कंप खत्म हो चुका था। मिसफिट्स टीम ने अपने भेष और शातिर चालों से अधिकारियों का ध्यान भटका दिया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि $500 अरब डॉलर का सोना चोरी हो चुका है। रिचर्ड ने रिंगो और पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वह आगे कभी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करेगा। इस तरह बिना किसी खून खराबे और बिना किसी शोर के $100 अरब डॉलर की यह महालूट पूरी हुई।